सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको जैसे मेरे को देखना है आप देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर भाई मैं कभी भी वायलेंस जस्टिफाई नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। मैं 17 दिन से वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप उनका मजाक उड़ा रहे थे कि ये लोग चूतियाँ हैं, ये लोग नाच रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, गा रहे हैं। एक दिन में आप ये सब नहीं बोल सकते कि ये दहशत गर्दी हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। थोड़ी इंकलिंग हो जाती भाई शुरुआत में ही। अगर अगर सही में फितरत में होता ना, खुद से एक बारी पूछना ऑन अ ह्यूमन लेवल, इमोशनल लेवल, एक बारी खुद से पूछना, अगर इनमें कोई होता ना ऐसा, तो हो चुकी होती भाई बहुत पहले ही, चीज़ें फोड़ रहे होते। पर नहीं हो रहा था भाई, कुछ भी नहीं हो रहा था, इट वॉज वेरी कंट्रोल्ड। एंड भाई आप सीजेपी को चाहे जितनी गाली दे दो, कुछ भी कर दो, भाई दे वर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि कोई इसको नारे पर्टिकुलर तरीके के लगेंगे, है ना, कुछ ज़्यादा ऊपर ना हो, कुछ ज़्यादा नीचे ना हो। इट वॉज जस्ट दैट कि भाई ये सीजेपी वाले ना, दे वर नॉट जस्ट इक्विप्ड नहीं थे, क्या हो रहा है क्या नहीं। बट उसके ऊपर जाएंगे ही नहीं। मैं आज की पूरी ये स्ट्रीम जो है ना, सिर्फ और सिर्फ पुलिस ब्रूटैलिटी के ऊपर बोलूँगा, सिर्फ और सिर्फ पुलिस ब्रूटैलिटी के ऊपर बोलना चाहूँगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वहाँ पे एंटी नेशनल के नारे लग रहे थे, ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये जायज़ है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पूरी भीड़ में 3 लोग ये बोल दें, कुछ उल्टा सीधा बोल दें, कुछ भड़काऊ बोल दें, आप पूरी भीड़ पीटोगे? ये तो ये तो भाई, ये तो भाई बहुत ही बढ़िया भाई, क्या दिमाग दिया भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। मतलब मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि भाई मैं नहीं गया क्योंकि नहीं किया। मेरे को पता था ना क्या होता है ऐसी जगहों पे। नहीं भाई, मैं नहीं मान सकता हूँ भाई कि मैं जस्टिफाई दिल से नहीं कर पा रहा हूँ भाई। मैंने ना एक चीज़, मैंने बस अपने बारे में, मेरा ना बस एक प्रिंसिपल रहा है पुलिस ब्रुटैलिटी को लेके कि नहीं होना चाहिए। और मैं ना एक चीज़ ये भी समझा, हमारे यहाँ पे ना, चाहे बंदा कुछ भी हो, कैसा भी हो, जब भी स्टेट वायलेंस करती है ना, लोग हमेशा बताऊँ कैसे लेते हैं, इफ़ दे आर नॉट रिलेटेड टू दैट इशू। सही हुआ, इन लोगों के साथ तो यही होना चाहिए, ये तो ऐसे ही हैं, इनके साथ तो यही होना चाहिए। मेरा दोस्त है नकुल, वॉट वॉज हिज फॉल्ट? बस वहाँ पे जाके और फार्मिंग कर रहा था गीले बालों के साथ, कि 2 रीले मिल जाए उसको, 2 स्टोरी लगाने को मिल जाए, है। मैं बताऊं, और उसके उसके बाद उसकी पिटाई हुई, उसको थप्पड़ मारा, लोग कमेंट्स में सही हुआ इसके साथ, बहुत बोलता था, बहुत बोलता था। मैं ना फिर एक चीज समझाऊं भाई, हमारी जो इंडियन मेंटेलिटी है ना, हमारा जो कॉग्निटिव फायरवॉल है, उसके अंदर ना एक चीज बैठी हुई है, इसने कुछ किया होगा तभी इसके साथ ऐसा हो रहा है, इसके कर्म ऐसे रहे होंगे तभी इसके साथ ये हो रहा है। कहीं पर भी देख लो भाई, इंडिया में कहीं पर भी कोई किसी से पिट रहा होता है, सबसे पहली चीज जो बंदे के दिमाग में आती है, इन्होंने कुछ किया होगा तभी इनकी पिटाई हो रही है, माँ चुदाए लॉ, माँ चुदाए ऑर्डर, इसने कुछ किया है तभी इसकी पिटाई हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कर्मा के बारे में, हमारे को लगता है किसी के साथ कुछ बुरा थोड़ी होता है, हर किसी के साथ जो भी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इट इज डिवाइन इंटरवेंशन। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, लिखा तो सर कॉन्स्टिट्यूशन भी हुआ है, लिखा तो सर कॉन्स्टिट्यूशन भी हुआ है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मैं आते हैं हम ये धर्मेंद्र प्रधान और इस पूरी चीज के ऊपर भी आएंगे आएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई न्यूट्रल स्टैंड लेने नहीं आया हूं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कोविड का, कोविड का, ठीक है। गरीब लोग थे, ठीक है, गरीब गरीब दूध लेने गए, अंडा ब्रेड लेने, पानी लेने गए हुए हैं बाहर, पुलिस वाले दे पटापट वीडियो बन रही है, रीलों के नीचे कमेंट सही हुआ, बढ़िया हुआ, रील बन रही है, सर फोड़ दिया किसी का, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मार रहे हैं उसको और फिर बोल रहे हैं, और उसके बाद नीचे एकदम से मीम खत्म होता है, लिखा आता है रिटन एंड डायरेक्टेड बाय लैरी डेविड। जैसे पता नहीं कौन, अगर मैं सही बताऊं ना, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय लैरी डेविड, अगर ये सटायर की तरीके से बोल रहे होते बहुत फनी है भाई,
बट मुझे नहीं पता, इन लोगों को ना उतना सटायर आता नहीं है। उन्होंने बस देखा हाँ ये तो मीम है, पुलिस वाले किसी की पिटाई कर रहे हैं इसने कुछ किया होगा। आप ना जाके देखना, मैंने एक वीडियो बनाई थी पुलिस ब्रूटैलिटी के ऊपर। दिस इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स, दिस इज जस्ट बियॉन्ड पॉलिटिक्स। नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते आप। आपकी इन हरकतों की वजह से, आपको पता है राहुल गांधी की पीआर कितनी अच्छी हो गई। कितने सारे बच्चे थे जिनका बॉन्डिंग एक्सपीरियंस यही था कि वो मिल के अपने पापा के साथ राहुल गांधी की बेइज्जती करते थे। इसकी वजह से कितनी अच्छी हो गई है उसकी पीआर। वो बच्चे के सारे जोक्स खराब हो गए हैं, उसको झूठ लगता है अगर कोई जोक मारता है अपने पापा के साथ बैठ के। आपने पूरी पीआर खराब कर दी। हाँ चलो भाई, ये तो हो गई पुलिस ब्रूटैलिटी के बारे में। ठीक है, पुलिस ब्रूटैलिटी वॉज इट जस्टिफाइड? आई थिंक पुलिस ब्रूटैलिटी कैन नेवर बी जस्टिफाइड। और मैं सही मायनों में अगर आप लोगों को एक चीज़ बताऊं ना, हम लोगों को ये चीज़ अनजस्ट बताऊं क्यों लग रही है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट था पिछले 3 साल पहले, आप थे स्टूडेंट, है ना, आपके दोस्त हैं स्टूडेंट, आपके भाई है स्टूडेंट, आपका क्रश है एक स्टूडेंट। तभी आप लोग इसको इंटरनलाइज कर पा रहे हो, तभी आप लोगों को लग रहा है कि भाई ये स्टेट ऐसा नहीं कर सकती। बट आपको पता नहीं होगा भाई, स्टेट वायलेंस हर स्टेट गवर्नमेंट कैसे यूज़ करती है, हर जगह थ्रू आउट द कंट्री। आई एम नॉट टारगेटिंग वन, आई एम नॉट जस्ट टारगेटिंग द स्टेटस को। तभी मैं कहता हूं भाई, अपने मम्मी पापा से डिबेट मत करो इन सब के बारे में। तुम जाओगे, तुम्हारे को लग रहा है तुम अपने मम्मी पापा से डिबेट कर लोगे, उन लोगों को समझा दोगे, घंटा नहीं समझ में आएगा भाई, बिकॉज दे आर नॉट इन्वेस्टेड इन इट। उनकी जिंदगी चली गई भाई, उनका हो गया, उनको नहीं देने और एग्जाम। उनको अगर बोल दिया जाए एक और एग्जाम देना है, वो लोग पका जाएंगे। मत करो अपने मम्मी पापा से डिबेट भाई। वही है ना माइंडसेट, वही है हर इंडियन का थ्रू आउट द कंट्री। इसने कुछ किया है, हमारा कॉग्निटिव फायरवॉल ही ऐसा है, हमारे सामने कुछ भी हमें दिखता है। मतलब आपको ना सबसे पहले मैं बताता हूँ कॉग्निटिव फायरवॉल क्या होता है। कॉग्निटिव फायरवॉल होता है आपके सामने कोई छल कपट कर रहा है, कोई आड़ी टेढ़ी चीज रख रहा है, तो आप उसको परसीव कैसे कर सकते हो कि आप पता लगा पाओ कि ये खराब है या नहीं। अब हमारे कॉग्निटिव फायरवॉल में ही अगर एक ऐसा फिनोमेना, एक कॉन्सेप्ट ऐसे अटका हुआ है ना कर्मा का, कि इसने कुछ किया होगा तभी इसके साथ ऐसा हो रहा है। हम लोग तो भाई स्टेट को जब भी वायलेंस करती है ना, स्टेट ऐसे देखती है, तुम जानते हो वो कौन है, लाखों करोड़ों की संपत्ति है उसकी। हम ऐसे देखते हैं भाई। हम लोगों को ऐसा लगने लगा है, हमने वोट दे दिया है, चलो अब हमारा दिमाग, हमारी उम्मीदें सब इनके हाथ में है, हमें बस रोटी तोड़नी है और हल्का सा टैक्स भरना है बस। और मैं आपको सही बताऊं, मैं मान सकता हूँ यूथ जो होता है ना बड़ा ही एंटी अथॉरिटेरियन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको रिबेलियस नेचर होता है यूथ का। आई अग्रीड, आई एम स्टिल एम, यू नो, अंक स्टेटस नहीं हुआ है मेरा इतना, स्टिल 26 27 जस्ट फ्रेशली। बट मैं आप लोगों को ना एक चीज़ सच सच बताऊंगा, आप समझ नहीं रहे हो। आप यूथ के साथ ऐसा करोगे, आज से 20-30 साल बाद जब ये लोग अंक बनेंगे, जो सही में वोट देने जाते हैं गुस्से में, देश में पता नहीं क्या हो रहा है, वो नहीं करेंगे, वो सोचेंगे भी नहीं आपके बारे में। पुराना रूम नई भसड़। देखो अब चलो आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये मैंने क्लियर कर दिया है भाइयों कि क्यों मुझे लगता है कि पुलिस ब्रूटैलिटी जस्टिफाइड नहीं थी, हैं?